तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप जिन मरीजों से हम जितना बात करते हैं तो मेरे को ये पता चलता है कि ये जो दो चीज़ें हैं इसमें सबसे ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने सोचा कि अभी सब मिले हैं तो इन दो चीज़ों के बारे में जो घर पे सबसे पहले करना होता है उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे पाऊँ। तो घर पे अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि घर पे ऐसा कुछ भी कोई चोट लगती है, कुछ होता है, तो इमीडिएट बेसिस पे आप क्या मैनेज कर सकते हो, RICE ये 4 शब्दों की मदद से आप अपना जो तकलीफ पैदा होनी है उसका स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपसे मेरे को पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किस उम्र में? 30-35। 30-35 हमारे एक फ्रेंड्स हमारे रिलेशन वाले हैं ऐसे, उनको है प्रॉब्लम, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए, घुटने में दर्द ज़्यादातर लेडीज़ को आता है। 20 से 30 की उम्र में कितना भी काम कर लो दर्द नहीं आता, लेकिन 30 से 40 की उम्र में जैसे ही जाते हैं तो घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, वो सब शुरू हो जाता है। ज़्यादातर उन चीज़ों का कोई बीमारी है उसके लिए तो फिर लक्षण अलग होते हैं, सवाल जवाब अलग होते हैं, उसको बात करके हम पता कर सकते हैं कि क्या कुछ है। लेकिन बिना किसी कारण के बस काम किया, दर्द आ गया, रात को नींद नहीं आ रही, इतना दर्द हो रहा है, ऐसे बैठे तो पैर में अचानक से दर्द होने लगता है, तो उसमें इसके लिए क्या किया जाए? मेरी बहन, मेरी सिस्टर है एक, उसको भी ऐसे पैर में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे केसेस में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो समझ देखो, कारण पता करे बिना किसी भी चीज़ के बारे में आगे सोचना ये बेकार है। ये सर प्राइमरी पूछ रही है कि क्या किया जा सकता है। क्या उसको देखिए, जैसे अचानक से दर्द अगर आ गया तो आप सिकाई कर सकते हो, आप ट्यूब लगा सकते हो, घुटने को आप आराम दे दो, पालती मार के ना बैठा जाए, ऐसा अगर कुछ होता है तो ऐसे पैर में ऐसे ही दर्द लगेगा ना, जैसे आपको पैर ही नहीं तो फैला जा रहा है ना मोड़ जा रहा है, ऐसा होता है अचानक से ठीक है। वो इसके बहुत सारे कारण हैं, इसमें कोई ऐसा एक जनरल चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर किसी चोट के बिना, किसी बीमारी के बिना कोई दर्द अगर पैदा हो रहा है तो उसके फिर बहुत सारे कारण होते हैं। उसको मैं यहाँ पे अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अभी तो कितने कारण कवर कर लूँगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे 2-3 एग्जाम्पल, जैसे आप कह रहे हो कि अगर ये पिंडी जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत तेज़ तरह दर्द अचानक से पैदा हो जाता है, कोई मरोड़ सी उठ जाती है अंदर, ऐसा अपने मारवाड़ी में बोला जाता है कभी बैठने से आ गए, बैठे आ गए। तो इनके कारण ज़्यादातर ये रहता है पानी की कमी। इनकी जो अपने शरीर की जो ज़रूरत है वो तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी रोज़ है, पर हम सिर्फ नाश्ता किया, 1 गिलास पानी पी लिया, खाना खाया, 1 गिलास पानी पी लिया, और 30 मिनट कभी प्यास लगी ठीक है। ऑन एन एवरेज मैंने देखा है 1-1.25 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीता, लेकिन शरीर की रिक्वायरमेंट है 4 लीटर। तो पानी अगर शरीर में कम रहता है, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, हर चीज़ के लिए, खाली पाचन के लिए नहीं। मेरे को उंगली ऐसे भी मोड़नी है तो पानी चाहिए, उसके बिना मैं नहीं कर सकता। तो पानी की कमियों की वजह से मसल्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और बहुत लंबे टाइम तक जब आदतें ऐसी रहती है, कुछ लोग बोलते हैं आधा लीटर ही पानी पीते हैं, उनको पानी पीना ही नहीं पसंद, चाहे कितनी भी प्यास लगे, ऐसे भी लोग होते हैं। आप अपनी सिस्टर से पूछेंगे पानी कितना पीते हैं, तो कहती है 1 लीटर से मुश्किल से पीते हो। मैं कह रहा हूँ ये एक कारण है, बहुत जैसे धूप में नहीं निकलते, विटामिन D3 की कमी की वजह से भी मसल्स में दर्द होता है। आप धूप में कितना निकलते नहीं निकलते, सुबह 7 से 9 की जो धूप होती है वो सबसे अच्छी होती है विटामिन D3 की, लेकिन कितना निकलता नहीं निकलता, मैं खुद नहीं निकलता। मैं घर से निकला, गाड़ी में बैठा, हॉस्पिटल आ गया, और फिर रात को फ्री होते हैं सीधा पहुँचता। तो मैं भी दवाई खाता हूँ D3, सबको खानी चाहिए, चॉकलेट की तरह खानी चाहिए, हफ्ते में एक बार सबको खाना चाहिए D3 की दवाई। आते जाते कभी भी मेडिकल से उठा लो, खाना चाहिए, ज़्यादा होने से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन या तो धूप में निकलो, बिल्कुल 7 से 9 के बीच की धूप आप आधा घंटा लीजिए, आपका D3 कभी कम नहीं होगा। भगवान ने सब दिया है, पहले होता ही था ना इलाज, पहले बीमारियों का रोग भी अलग अलग तरीके के रोगों का पैदा हो रहा है, पहले तो रोग भी नहीं होते थे, दवाइयाँ भी नहीं होती थी, क्योंकि इंसान प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर करता है। मैं आज अपने सारे मरीजों को बोलता हूँ, दुनिया में सबसे अच्छी दवाई की दुकान आपकी रसोई है। अगर आप उसको इस्तेमाल करना जानते हैं, हम भूखे मर जाएंगे, कोई डॉक्टरों की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रसोई का ही इस्तेमाल सही से नहीं होता। हम लगे बस दाल, 1 कटोरी दाल, रोटी, गोभी, चावल, भिंडी, ये वो, लेकिन हड्डियों को जो चीज़ें चाहिए, तो मांसपेशियों को जो चीज़ें चाहिए वो खाते नहीं है। एक तो अपनी सभ्यता में रोक देती है, नॉनवेज नहीं खा सकते, अंडा नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, इसलिए वेस्टर्न कंट्री में